गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, दिस इज प्रभात भैया और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मींस इसका एप्लीकेशन एकदम पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोग का। रियल वैल्यूड फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज हम लोग निकालने के बारे में बात करेंगे। डोमेन एंड रेंज आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, हम या फिर हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, राइट। आई होप यू रिमेंबर डोमेन, रेंज, फंक्शन, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेट, राइट, ये सब चीज़ याद होगा। तो आज हम लोग एक्चुअली रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन में कैसे है, नेचर ऑफ द फंक्शन क्या है, उसका डोमेन हम लोग कैसे निकालेंगे। टाइम मिलेगा तो रेंज भी कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में हम लोग क्या क्या फंक्शन पढ़ने वाले हैं। रिमेंबर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ओके, कि अगर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन है तो इसका डोमेन एंड रेंज कैसे निकलेगा, मतलब समथिंग ऑफ द फॉर्म fx by gx, राइट। फिर सेकेंड हमारा ऑप्शन है दैट इज स्क्वायर रूट या रूट, मतलब रूट ओवर ऑफ f ऑफ x रहेगा। तो इन दिस केस हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे। तीसरा है हमारे पास लॉगरिथम या लॉग फंक्शन अगर रहेगा, लेट्स से लॉग ऑफ f ऑफ x, तो कैसे कैलकुलेट होगा। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे, लेट्स से मॉड्यूलस, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड ऑफ f ऑफ x होगा। ओके, और पांचवा जो हम लोग आज पढ़ेंगे दैट इज लेट्स से बॉक्स फंक्शन, बॉक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सो दैट इज कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास रहेगा तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इसका हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे। मेनली आज हम फोकस डोमेन के ऊपर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसका रेंज के बारे में भी काम कर सकते हैं, या दोनों एक साथ भी देख लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, लॉगरिथम, मॉड्यूलस, बॉक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सब के बारे में हम लोग आज क्लास करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को लेकर के। ठीक है, कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर एक फंक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए या जीरो एकदम नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग डोमेन निकालेंगे। लेट्स से अगर एक फंक्शन हमें दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ x बाई x माइनस 2, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। तो रिमेंबर, अगर एक फ्रैक्शन है, रिमेंबर फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, एनीथिंग ऑफ द फॉर्म f ऑफ x बाई g ऑफ x। इसका डोमेन मतलब x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, यही डोमेन होता है, हाँ या ना। x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो इन दैट केस हम लोग x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट उस वैल्यू जिसके लिए g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, या फिर g ऑफ x इज इक्वल टू 0, वो वैल्यूज नहीं लेना है। आई कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट जिसके लिए g ऑफ x 0 ना हो, वो हमें ध्यान में रखना है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा ये पहला फंक्शन है f ऑफ x इज x बाई x माइनस 2, तो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, r, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 लेने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रिमेंबर, एक फ्रैक्शन का क्या केस है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें कि लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, तो इस केस में डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 16 बाई एक्स माइनस 3 एंड x प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। या यहाँ से हमें दिख रहा है इट विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 3 एंड 3, मतलब इसमें हम x का कुछ भी वैल्यू ले ले, फंक्शन डिफाइंड होगा सिर्फ माइनस 3 एंड 3 को छोड़कर। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। लेट्स से थर्ड एग्जांपल, इफ आई से f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब ये है, तब हमें देखना है कि क्या डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है, फैक्टराइज होता है कि नहीं, करके देख लेते हैं। So that's 2x plus 5, yes, it can be factorized to x minus 3 and x minus 2, right? कुछ इस तरीके का होगा। तो in this case हम लोग क्या करेंगे, the domain of the function will be all real numbers except 3 and 2, 2 and 3 लिखे या 3 and 2, ये तो सेट की तरह है कि 2 and 3 को छोड़ के
2 and 3 को छोड़ के हम सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। जितना वैरायटी हो सकता है मैं ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। इन दिस केस थोड़ा ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर का वैल्यू कुछ भी हो, डजेंट मैटर, न्यूमरेटर का वैल्यू 0 हो जाए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा फॉर अ केस ऑफ ए फ्रैक्शन। तो इन दिस केस द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। वाई इट इज़ ऑल रियल नंबर्स? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, इट्स अ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो इन दिस केस इट इज़ ऑल रियल नंबर्स। एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं। लेट्स से f of x is equals to x minus 5 by x square minus 4x plus 10। अब देखा जाए कि क्या डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है। पहला बात तो यह फैक्टराइज नहीं हो रहा है। ओके, फैक्टराइज नहीं होगा तो कोशिश कीजिए कि डिनोमिनेटर को सम ऑफ 2 स्क्वायर्स में तोड़ने का। ओके, या फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए। ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 10 दैट 16 माइनस 40 -24 विच इज़ लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 तो डिनोमिनेटर का कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो कभी भी 0 नहीं होने वाला है। ये भी एक क्राइटेरिया है। ओके, दूसरा क्राइटेरिया वंस अगेन इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा और अगर लेस देन 0 होता है तो ये कभी भी कोई भी x का वैल्यू के लिए एज डिनोमिनेटर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होने वाला। वी नो बिकॉज इट्स अ इमेजिनरी और द रूट्स आर इमेजिनरी। वो हो सकता है, या फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैं सिखाया हूँ, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 4 प्लस 10। ये क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6। सो डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा मिनिमम वैल्यू 6 होगा तो 0 कभी नहीं होने वाला। तो फाइनली द डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। तो ये था सम और फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन कि एक फ्रैक्शन का हमारा डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसका डोमेन निकालने के लिए ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है, एकदम दिमाग में रखना है। नाउ कमिंग टू स्क्वायर रूट। ओके, अगर अब हम लोग स्क्वायर रूट में आए, ओके, कॉपी पेन रेडी रखिएगा, हाथों हाथ मेरे साथ करते रहिएगा, जल्दी समझ में आएगा। ओके, एकदम रैपिड फायर में जाएंगे, नो बकवास, ओनली काम का काम। सो सेकेंड स्टेज आते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। रिमेंबर स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन, स्क्वायर रूट of any function, remember that fx should be greater than equal to 0. Okay, for real valued function remember the fx should be greater than equal to 0। x का ऐसा वैल्यू डालें कि रूट के अंदर का मटेरियल हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 रूट ओवर ऑफ x माइनस 2। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका डोमेन हो जाएगा x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी 2 से लेकर के इन्फिनिटी। हम x का वैल्यू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई सा भी वैल्यू ले लें, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। इट सेज रूट ओवर ऑफ 5 माइनस एक्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ओके, लेट्स से 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5, राइट। तो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 5। ओके, 5 से छोटा तो 5 या माइनस इन्फिनिटी से 5, कुछ भी वैल्यू लीजिए, ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा, राइट। ये चीज़ आपको पता है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। अभी तक लीनियर फंक्शन लिए थे, थोड़ा हम लोग क्वाड्रेटिक लेते हैं, ठीक, उधर बैठिए, ठीक है। थोड़ा हम लोग क्वाड्रेटिक लेते हैं। तो सपोज इफ आई हैव
रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। कुछ इस तरीके का हम लोग अगर लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके का है। तो ये क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, मेरा इन इक्वेशन वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। रिमेंबर सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। बेसिक्स जो बोलते हैं ना कि ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। देखिए ये यहाँ पे आ गया हमारा रिलेशन इन फंक्शन, जो हम लोग इन इक्वेशन में पढ़े थे और एक तरह से क्वाड्रेटिक वाले में भी पढ़े थे। तो इन दिस केस हमारे पास क्या होगा, आई हैव -4 2 4, ओके हो गया। 4 से बड़ा वैल्यू लेंगे, ये प्लस माइनस एंड प्लस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस इन्फिनिटी से -4, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी। ये हो गया। तो इसका डोमेन हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं रूट में। लेट्स से वी हैव रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? रुक जाओ, फैक्टर्स मेरा बनने दो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हाँ या ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इन दिस केस हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी x प्लस 7 x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सेम फंडा है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। क्या बनेगा यहाँ पे, -7 एंड 1, वही है ना, -7 पे ये 0 एंड 1 पे 0। सो ये कुछ इस तरीके का हो गया। अगेन 1 से बड़ा वैल्यू लीजिए, इन इक्वेशंस वाले वीडियो में देख लीजिएगा कैसे हम लोग ये वेवी कर्व का काम करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हुआ। तो हमें ग्रेटर दैन इक्वल टू चाहिए, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -7, ऑब्वियसली इट विल बी थर्ड ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। कुछ इस तरीके का होता है। तो दैट वाज समथिंग अबाउट स्क्वायर रूट। एक छोटा सा और चीज़ है स्क्वायर रूट का, भूल गया, आई थिंक जगह कम पड़ गया। एक और एग्जांपल देंगे, इस केस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लॉग एंड मॉड्यूलस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया, रूट ओवर ऑफ x माइनस 5, दिस इज माई f ऑफ x, ओके। तो इस केस में क्या होगा, x माइनस 5 शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0 अगर डिनोमिनेटर में है। वाई ओनली ग्रेटर देन 0, बिकॉज अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो डिनोमिनेटर इज लाइक अ फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इट विल बी x ग्रेटर देन 5। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, कोई बड़ा चीज़ नहीं। अगर ये चीज़ डिनोमिनेटर में आएगा तो सिर्फ ग्रेटर देन 0, यही चीज़ 1 बाई कर देंगे तो ग्रेटर देन 0, बाकी सारा कैलकुलेशन रिमेन्स द सेम। तो इस केस में इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट 5 से लेकर के इन्फिनिटी। यही बेसिक सा डिफरेंस समझाने के लिए बोल रहा था मैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा हमारा स्क्वायर रूट को लेकर के। अब मान लीजिए लॉग अगर आता है, ओके, तो लॉग के केस में हम लोग क्या करते हैं, रिमेंबर लॉग किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ओके। लॉग जो हमारा होता है, लॉग फंक्शन, याद रखिएगा, लॉग ऑफ fx अगर है, ठीक है, लॉग ऑफ fx, तो रिमेंबर fx शुड बी ग्रेटर देन 0। स्क्वायर रूट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इसमें fx शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। लॉग 0 इज अनडिफाइंड, तो इसीलिए, या उसके नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है, बट लॉग कभी नेगेटिव या 0 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सो इन दैट केस अगर एक एग्जांपल लिया जाए, सिंपल सा लॉग ऑफ 4 माइनस एक्स, यही हमको फंक्शन दे दिया गया, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो सॉल्व करके आता है x लेस देन 4। अगर x लेस देन 4 तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 4। ये हो गया, इट्स एज सिंपल एज दैट।
अब इसी में पहले ही मैं वो तड़का लगा देता हूँ कि 1/log 4 माइनस एक्स अगर कर दें। ओके, अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, ऑब्वियसली 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x लेस देन 4 तो होगा, बट इट इज़ लाइक अ फ्रैक्शन, इट इज़ लाइक अ फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए, एंड वी नो log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो देयरफॉर 4 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1, देयरफॉर x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, मतलब x का वैल्यू 4 से छोटा तो होगा बट 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 होने पे log 1 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, यस और नो। तो इस केस में हम लोग डोमेन क्या लिखेंगे, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब log 1 होगा, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू 3 नहीं ले सकते हैं, और ये तो हमारा log का प्रॉपर्टी से 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है, तो डोमेन क्या होगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी से 4 पूरा लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें से 3 निकाल लिया जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से लेकर के 4। आप लोग कोई सा भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी हम लॉग का और नहीं जा रहे, मान लीजिए लॉग ऑफ ए क्वाड्रेटिक दे देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, क्यों, जिस तरह किए थे आगे रूट में सेम टेक्निक है। या एक एग्जांपल दिखाई देते हैं, बोले क्या सर आप भी, तो चलो एक दिखा ही देता हूँ मैं, कि मान लो अगर कुछ इस तरीके का हो गया तो एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से लॉग ऑफ कुछ नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड लेट्स से माइनस 12, कुछ इस तरीके का हो गया। तो सेम चीज़ जिस तरह आगे वाला क्वाड्रेटिक किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज करके देख लीजिएगा हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 एंड 6, तो यहाँ पे प्लस माइनस एंड प्लस, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 6 से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये था समथिंग अबाउट लॉग, मतलब बेसिक चीज़ क्या है कि लॉग जिसके ऊपर भी काम करेगा वो मटेरियल शुड बी ग्रेटर देन 0, बस कीप इट एज सिंपल एज, लॉग जिसके ऊपर है उस पूरे चीज़ को देखो वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहेगा, वही हमारा डोमेन होगा, जहाँ पे नेगेटिव होगा बस उसको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हम लोग क्या जानते हैं, क्लास 9-10 में आप लोग क्या पढ़े थे, मॉड्यूलस मतलब मॉड मतलब पॉजिटिव कर देगा, है ना, तो पॉजिटिव कर देगा मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अगर हम लोग लेते हैं, मतलब मॉड ऑफ माइनस 4 भी 4 होगा एंड मॉड ऑफ 4 भी 4 होगा। तो रिमेंबर मॉड्यूलस का काम क्या है, रिमेंबर मॉड्यूलस हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कर देता है, बट एग्जैक्टली इट इज कि ये हमें साइन को इग्नोर करके सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। क्या करेगा, साइन को इग्नोर करके सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें देगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो हम लोग मॉड एक्स का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव एंड पॉजिटिव को नेगेटिव, तो इसको लिखने का एक स्टाइल होता है। ऑब्वियसली मॉड का डोमेन सब समय ऑल रियल नंबर्स होगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हमें जो सीखना है कि मॉड्यूलस को लिखना कैसे, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो रिमेंबर एक्चुअल में मॉड एक्स होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, दैट इज आवर एफ ऑफ एक्स, या मॉड एक्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब आप लोग देख लो कि एट x इक्वल टू 4, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। देखिए ये कैसे मॉड x का काम कर रहा है। एंड एट x इक्वल्स टू -5, मतलब x का वैल्यू क्या है, लेस देन 0, -5 है, तो इट इज माइनस x, तो एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो विच इज 5 आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स का वैल्यू हमारे पास 5 है। ओके,
कुछ इस तरीके का हमारा काम हो रहा है। वो बिल्ली आ गई थी इसीलिए थोड़ा डरता हूँ ना मैं बिल्ली से। तो वंस अगेन x इज इक्वल टू -5 अगर है तो क्या था, x लेस देन 0 दैट इज -x, तो माइनस ऑफ -5 +5। तो क्या देखा आपने, -5 देने पे भी +5 दे रहा है, +4 देने से भी +4 दे रहा है। तो मतलब ये हमारा मॉड्यूलस का फंक्शन है। अब हम लोग इसको कैसे मॉड्यूलेट करके लिखते हैं। सपोज आपको दे दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2, तो इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है जो मैं फॉलो करता हूँ। ये क्या रहेगा, अब जो पॉजिटिव बंदा है, मान लो मॉड में कौन किसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे, जो नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव वैल्यू है उसमें तो कुछ करना नहीं है। तो देखो ये फंक्शन को मैंने टोटली छाप दिया, कब, जब x - 2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इसके आगे एक नेगेटिव का साइन लगाएंगे जब x - 2 का वैल्यू लेस देन 0 होगा। जब ये नेगेटिव होगा इसके अंदर वाले का, तभी ना मॉड्यूलस का काम आएगा और वो नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। तो ये चीज़ लिख डालो। अब इसको फर्दर सॉल्व करके क्या मिल रहा है हमें कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x शुड बी लेस देन 2। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए, दिस इज इन फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस इज इन फॉर्म ऑफ दिस। अब आगे फंक्शन हमें जो भी मांगे हमारा काम हो जाएगा। सिंपल सा लैंग्वेज में करते हैं कि अगर एट x इक्वल्स टू 4, हमें पता है 4 - 2 2 मिलना है। अब यहाँ पे देखें x इक्वल टू 4, तो f(x) का वैल्यू क्या है, 4 मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 4 - 2 इज 2 आ रहा है। एंड x इक्वल्स टू -6 अगर ले लें तो -6 - 2 -8 +8 आना चाहिए मॉड के हिसाब से। अब इस फंक्शन में डाल के देखें, -6 मतलब x इज लेस देन 2, यहाँ पे पुट करते हैं f ऑफ x में, तो वी हैव माइनस ऑफ -6 - 2 विच इज माइनस ऑफ -8, 8 इज द आंसर। आ रहा है। तो रिमेंबर ये जो मॉड ऑफ x - 2 को हमने लिखा है, ये भी लिखना आना चाहिए। तो मेनली मॉड्यूलस में हमें ये पता होना चाहिए कि एक मॉड फंक्शन को हमें लिखना कैसे है। जो उसके अंदर का मटेरियल है, अगर वो पॉजिटिव रहा तो चुपचाप वो छप जा रहा है। लेकिन एक मॉड्यूलस का रोल कब आएगा, मॉड्यूलस कब पॉजिटिव करेगा, जब वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव है x लेस देन 0, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर देते। तो -1 × x इज -x। ओके, तो दैट इज समथिंग अबाउट मॉड्यूलस ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो ये बॉक्स फंक्शन हमारा कैसे काम करता है, ठीक है। तो बॉक्स फंक्शन कैसे काम करता है, सपोज बॉक्स x इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका काम क्या है, एक सिंपल सा लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज बॉक्स ऑफ 3.16 का आंसर 3 होता है एंड बॉक्स ऑफ 3.99 का भी आंसर 3 होता है। पहला बात, दिस इज नॉट अप्रॉक्सीमेशन। अगर हम इस पॉइंट को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं 3 and 4, तो 3.16 इज समवेयर ओवर हियर एंड 3.99 इज समवेयर ओवर हियर। ये क्या रिटर्न करता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला इंटीजर आएगा, दिस इज द फर्स्ट इंटीजर, हाँ है ना, दिस इज द सेकंड इंटीजर। तो जो पहला इंटीजर आएगा वही हमारा आउटपुट होगा। ओके, तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट विल रिटर्न एन इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब बॉक्स ऑफ 3 का वैल्यू 3 ही होगा। इट विल रिटर्न मी एन इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल रिटर्न मी एन इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर हमें रिटर्न करेगा जो ये जो x है x से छोटा या उसके बराबर होगा। ओके, तो सपोज इफ आई आस्क यू बॉक्स ऑफ 4.95, नंबर लाइन ड्रॉ करो, 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 4.95। राइट हैंड साइड देखना ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में पहला बंदा 4 आया है तो ये हमारा 4 हो गया। सो दैट इज द सिनेरियो या दैट इज अबाउट बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक तो एग्जांपल और देता हूँ मैं। ओके,
जैसे कि ये तो पॉजिटिव वाले में आप लोग को लग रहा है कि अरे इसमें का तो सिर्फ डेसिमल हटा दो काम हो जाएगा। यस, एकदम सही है, पॉजिटिव है तो डेसिमल हटा दो, जो नंबर बचेगा वही छाप देना है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो थोड़ा ध्यान में रखना है। -3 पॉइंट, बार बार 3 ही ले रहा हूँ, कुछ चेंज करता हूँ, -2.42। ओके, देखिए ये बेसिक्स है, डायग्राम सब समय ड्रॉ कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो। -3, -2, -1 ये हमारा नंबर लाइन है। -2.42 विल बी समवेयर ओवर हियर। रिमेंबर, हमेशा इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। तो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो हमारे पास -3 इज द आंसर। ओके, -3 इसका आंसर है। तो पॉजिटिव के लिए तो सिर्फ पॉइंट हटा दिया, नेगेटिव में ऐसा मत करना, इसको -2 का -3 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था, इट विल रिटर्न एन इंटीजर, एक इंटीजर रिटर्न करेगा जो इस नंबर से छोटा या इसके बराबर हो। तो -2.42 से छोटा -3 होता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन अबाउट द रियल वैल्यूड फंक्शंस। कुछ का हमने डोमेन निकाला और कुछ फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।